हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑफिशियली कैलेंडर जारी हो गया है, जिसमें आपका एएलपी टेक्नीशियन जैसे जैसे बताया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के, वैसे ही आपका इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इसके बाद आपका आरपीएफएसआई कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आया, देन आपका एनटीपीसी का आएगा, उसके बाद आपका जूनियर इंजीनियर का आएगा, और लास्ट में आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच दो बड़ी भर्ती देखने को मिलेगा, आइसोलेटेड और मिनिस्टेरियल कैटेगरी का, इसके साथ साथ आपका ग्रुप डी का। तो पर्टिकुलर यहाँ पे एक आरटीआई का रिप्लाई रेलवे की तरफ से आया है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि टोटल कितना पोस्ट आपको सीसीए कैटेगरी में देखने को मिलेगा। इसके रिगार्डिंग भी आपको आरटीआई में जवाब दिया गया है, और कितनी पद पर आपका ग्रुप डी का भर्ती आ सकता है, जो आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा और ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जितने करने चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे का A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, फाइनली आपका रेलवे की तरफ से जो आरटीआई रिप्लाई करके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया, पर्टिकुलर उस पोर्शन पे आ गए हैं। और यहाँ पे जो आरटीआई में आपको जानकारी मांगा गया, बेसिकली दो मुद्दों पे यहाँ पे बात किया गया। आप देखते हैं रेलवे की तरफ से इसका क्या प्रतिक्रिया मिला है। सबसे पहले आपका आरटीआई का डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो 27/2/2024 के डेट में यहाँ पे आरटीआई जो है फाइल किया गया था, जो अभी रिसेंटली इसका जो अपडेट है रेलवे की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे तो बेसिकली दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन में अगर बात करेंगे तो पहला यहां पे पूछा जा रहा है, इंडियन रेलवे में अभी तक ओनली लेवल 1 की कितनी पोस्ट खाली है, जोन वाइज डेटा दीजिए। और दूसरा सवाल यहां पे पूछा गया है कि इन फ्यूचर में अक्टूबर में लेवल 1 की कितनी पोस्ट आएगी। ठीक है, तो बेसिकली पूछने का सेंस यही है कि लेवल 1 में कितनी भर्ती आने की संभावना है। हालांकि यहां पे तो पर्टिकुलर आरटीआई में रेलवे के सभी डिवीजन के बारे में पूछा जा रहा था कि कितनी कितनी पद यहां पे आना है। जैसे आपका एलपी टेक्नीशियन में जोन वाइज डेटा आया, उसके बाद आपका टेक्नीशियन में जोन वाइज डेटा आया, उसके बाद अभी आरपीएफ का भी अगले महीने से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाला है। तो उसी तरह यहाँ पे पर्टिकुलर आरटीआई से रेलवे से यहाँ पे पूछा गया था कि जोन वाइज कितना कितना वैकेंसी आने का संभावना है। तो यहाँ पे रेलवे क्या बोलता है पहला भर्ती को लेकर कि टोटल 1473 एज ऑन 31/1/2024 वैकेंट लेवल 1 पोस्ट इन एनडब्ल्यूआर। तो रेलवे सिर्फ क्या करता है कि एक जोन का ही डेटा यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, वो आपका एनडब्ल्यूआर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर के तरफ से अंतर्गत जो है यहाँ पे रेलवे का डिवीजन आता है, पर्टिकुलर एक डिवीजन की तरफ से ही यहाँ पे रेलवे ने डेटा प्रोवाइड किया कि अभी एनडब्ल्यूआर के अंतर्गत लेवल 1 पोस्ट ग्रुप डी का टोटल 1473 सीटें अभी तक यहाँ पे खाली हैं। कितना? 1473 सीटें खाली हैं। अब आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि एक डिवीजन में एनडब्ल्यूआर के अंतर्गत अगर 1473 सीटें यहां पे खाली है, तो ऑल ओवर इंडिया में अगर बात करेंगे तो 70 से ज्यादा डिवीजन आपको देखने को मिलता है। तो अगर एक डिवीजन एक जोन के अंतर्गत 1473 सीटें खाली हैं, तो मल्टीपल डिवीजन है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। अब देखिए, ये डिपेंड करता है कि कोई डिवीजन या फिर कोई जोन यहाँ पे बहुत बड़ा है, जिसका जो एरिया है बहुत बड़ा है, जिसके अंतर्गत मल्टीपल स्टेशन आपको देखने को मिलते हैं। कोई डिवीजन जो है बहुत छोटा है, कोई डिवीजन है आपका मीडियम साइज पे, यहाँ पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड ये करता है कि जो 1473 भर्ती आपका एनडब्ल्यूआर के अंतर्गत अभी खाली है, वैसा ही जो अलग अलग यहाँ पे डिवीजन है, जोन है, किसी में आपका 1400 से ज्यादा सीटें खाली होगा, तो किसी में आपका 1400 से कम सीटें भी खाली देखने को मिल सकता है। ठीक है, वहां पे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा कि अक्टूबर में कितनी भर्ती देंगे। तो ये बोल रहे हैं कि आरटीआई 2005 के अनुसार यहाँ पे फ्यूचर का इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। और ये इसीलिए इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड नहीं की क्योंकि आप लोगों को पता है कि सभी को पता है कि 2 लाख से ज्यादा रेलवे में पोस्ट वैकेंट है। एलपी का भी डेटा सभी लोगों के पास था। तो जैसे ही एलपी का यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, सभी जगह प्रोटेस्ट होने लगा, छात्रों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया कि इतना कम भर्ती आखिर क्यों रिलीज किया गया। इसीलिए सेफ्टी कैटेगरी से ही आप बोल लीजिए कि रेलवे ने ये जो पूरा जोन वाइज डेटा है यहाँ पे रिलीज नहीं किया गया। अब बात करते हैं कि कितने पदों पर आपको भर्ती देखने को मिल सकता है। तो जो यहाँ पे एनडब्ल्यूआर का लेटेस्ट डेटा आया 1473, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ग्रुप डी का भर्ती आपका यहाँ पे 25,000 से 30,000 पद पर आना सुनिश्चित हो सकता है। ठीक है, कंफर्म है कि 25 से 30,000 के बीच आपको यहाँ पे डेटा जो है, वैकेंसी जो है
अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें सीसीए का कितना सीट आएगा, अगर हम मानते हैं कि 30,000 भर्ती आ जाता है, 30,000 भर्ती आता है, तो इसका अगर हम 20% यहाँ पे काउंट कर लेते हैं तो सीसीए के खातों में आपका 6,000 सीट यहाँ पे डाला जाएगा। ठीक है, अगर वही हम बात कर लेते हैं 5,000, अगर 25,000 भर्ती आएगा तो 25,000 अगर भर्ती आएगा तो सीसीए को यहाँ पे मिलेगा 5,000 सीट। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इस बार सीसीए के कैंडिडेट बहुत ज्यादा है और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ सीट जो है बहुत कम देखने को मिल रहा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि 25 से 30,000 से ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा, इससे ज्यादा भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रेलवे पहले बोला है कि हम आगामी 3 साल के जो भी यहाँ पे भर्ती प्लान है उसको एक साथ यहाँ पे पूरा प्लान करके भर्ती यहां पे रिलीज किया जाएगा। हालांकि सीट तो बहुत सारे रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत खाली है, पर वो 3 साल के भर्ती प्रक्रिया के मद्देनजर यहां पे प्रत्येक साल आपको छोटे छोटे नंबर में जो छोटे छोटे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपने कहां से रेलवे एक्ट अप्रेंटिस किया, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप एक अप्रेंटिसशिप छात्र है, कहां से कर रहे हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आज के लिए इतना, इसी तरह का पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।